जय श्री कृष्णा भाई। ये पहुंच गए हम दुबई। दुबई बचा जाने के बाद हमने करी क्रूज पर पार्टी। ये सारे यार दोस्त हैं अपने, और ये है दुबई क्रूज पार्टी का नज़ारा। और ये सारे मित्रगण हमारे ट्रिप वाला ग्रुप बैठा है। कॉकटेल वाला ने अपना कॉकटेल पी, और जो सिंपल बंदे थे उन्होंने सिंपल अपना कराया, डनर्स कराया, नृत्य कराया। और भाई फिर रात का व्यू हो गया ज़बरदस्त। रात ने जो लाइटों के बाद बिल्डिंगें चसती है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग, धमाकेदार बिल्डिंग, धड़ाधड़ कती चकाचक चमाचंद रोशनी थी। और शिप हो गया स्टार्ट हल्का फुल्का मंदी मंदी स्पीड में चलने के बाद सारी दुबई का प्रॉपर नज़ारा दिखाई देता हुआ। और सब एक दूसरे के प्रति अपने को लंच डिनर नाश्ता कर रहे थे। अभी हमने भी थोड़ा बहुत लिया हल्का फुल्का सा। और ये विपिन अपना दोस्त, ये राजस्थान का, ये सरदार भी भाई राजस्थान का है। ये जगह हमने उड़ा मिले, इनके साथ मिलकर वो हमने बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अनजान कंट्री में अपने लोकल भाई थे बढ़िया। और ये हमारे साथ ट्रूप में थे। विनय बहुत ही अच्छा लड़का था, इसके साथ हमारा व्यवहार रहा कति बहुत अच्छी क्वालिटी का। और भाई फिर हमने क्या करा, नज़ारा देखते देखते थोड़ा सा बहुत लिया फ्रूट फ्राट खाने के बाद हम लेने लगे फ्रूट। और कुछ लोग लेने लगे अपने भाई अल्कोहल है। और साइड में दिख रहा था जब नज़ारा मंदी मंदी स्पीड में चल रहा था। व्यू दिखाने के लिए शिप ये स्पेशल बनाया है, इन्हों जाता है भाई क्रूज बेड डिनर का फर्स्ट फ्लोर पे। अगर लोग हल्का फुल्का अपना पूरा व्यू ले, और पूरी दुबई सिटी दिखती है इसके में। गया टोटल 9 किलोमीटर की यह जर्नी हो है। 9 किलोमीटर के अंदर अंदर में गया तकरीबन सारा एरिया रात की चकाचक चौंदनी में दिखा दे, क्योंकि दिन में ज़्यादा धूप हो और गर्मी भी ज़्यादा रहो भाई। इस करके लोग रात ने ही अपना कराया। हमने अपना डिनर करते करते और फ्राट लिया, और व्यू का नज़ारा भी लिया चक्कर देगा चारों तरफ झूला। और ये भाई टॉप की बिल्डिंगें, इमारतें यहाँ बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची हैं। और रात को जगमगाती से लगता है जैसे कि लाइटें हैं, बिल्डिंगें नहीं हैं। कति अजीब तरीके का नज़ारा, फर्स्ट क्लास जो टॉप क्वालिटी का नज़ारा आ रहा है, वो टॉप क्वालिटी का नज़ारा होता है। इस मोमेंटम का पूरा एंजॉय किया। कुछ लोग अपने वीडियो बना रहे थे। यू वेटर भाई अपने सर्विस टाइम टू टाइम जो कुछ लेना चाहता है उनको सब कुछ पिलाया जा रहा था। फिर होया भाई बड़का फड़का म्यूजिक बजा दिया इन भैया ने कॉकटेल लेने के बाद। और मस्ती करने वाला ने मस्ती करी। देखो साइड में गई नज़ारा, पूरी दुबई चकाचक दिख रही है, फर्स्ट क्लास व्यू है। एक कत्ती चमाचम चारों तरफ बिल्डिंगों के बीच में गए समुद्र में ऐसी बुने रखा है। और ये है भाई साहब पंजाब से अपना ठीक मित्र है यो, इससे भी ये सारे मोबाइल के रिटेलर हैं वैसे थे। बहुत बढ़िया व्यवहार था भाई का, टॉप क्वालिटी का सिस्टम था। सारे वहाँ जान मिल के, और वह देसी भाषा में आगे रोटी, फिर रोटियाँ पड़े सारे टूट के खा गए रोटी, और अपने करके एंजॉय। और चल पड़े अपने कमरे में। और फिर सवेरे उठते चलेंगे दुबई मॉल में। और ले भाई पहुँच गए दुबई मॉल में। और दुबई मॉल में भाई समुद्र के बीच में टनल में गई व्यू दिखा रखा था। इसके में ये रोबोट से छोड़ रखे हैं आर्टिफिशियल। लोग इनका नज़ारा देखें, बहुत बढ़िया रिव्यू आ गया भाई। विनय खागड़ अपना खास यार है यो। और यू ट्रिप में दोस्ती हुई थी अपनी, कति बढ़िया वाला भाई है जमा टॉप क्वालिटी का। ये समुद्र के अंदर का व्यू है, बीच में गए ये जो कश्ती रहे हैं। बहुत ही हाईटेक क्वालिटी का मॉल था भाई, वो विश्व का दूसरे नंबर का मॉल था। और इसके गजब नज़ारे थे जो देखने लायक होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हमने ले ली बुर्ज खलीफा के लिए टिकट मॉल में घूमते घूमते। और ये 124वें नंबर फ्लोर की यह टिकट थी भाई। और आड़े तक कर दिया हमने जर्नी स्टार्ट। अगर चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल कर देंगे नज़ारा। और ये साथी हैं अपने ट्रिप वाले सारे भाई। यू भाई भी लग गया वीडियो बनाना अपने, यू गिम्बल ले रहा था। हम सिंपल तरीके था अपने हाथ में फ़ोन और कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इस करके हमने भाई सिंपल तरीके से बनाई। लोग लग रहे थे लाइन में। और ये भाई बुर्ज खलीफा के जो पहले बनया हुआ था म्यूजियम, उसका सारे फॉरनर आ गए अलग लाइन लग रही थी, और देशी अलग लाइन लग रही थी भाई। सारे का ये सिस्टम ही शायद है, लोकल के लिए अलग है, वीआईपी के लिए अलग है, वो वीआईपी फॉरनर की लिस्ट लग रही थी अलग। और सारे भाई चल पड़े अब ग्राउंड फ्लोर दे लेगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही अड़े फर्स्ट फ्लोर की तरफ लगे लग रही थी अपने लाइन। सारे भाई अपने ये लाइन लगे सेल्फी नज़ारे नजूरे खूब। और ये एक साइड में लग रहे फॉरनर भाई लाइन में, ये भी हमारी लाइन में शिफ्ट हो गए। शुरू में था मामला सा, फिर बाकी तो सब एक समान हो गए यार आ गया। ये भाई जो ब्रिज खलीफा के अंदर का जो व्यू है ना, पहले कैसा था कैसे था, जो इसकी ड्राइंग और स्ट्रक्चर बना रखा था, ये ड्राइंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है सारे।
फिर हमने कर दिया अपनी जर्नी स्टार्ट भाई। जैसे ही लिफ्ट में चढ़ने लग गए तो भीड़ ज़्यादा हो रही थी, सब ऊपर तली पड़े थे। फिर अपने विनय भाई और हम अपने सेल्फी लेने लग गया। हमने क्या काम था, ठल्ली जा रहे थे उड़े, सिर्फ एंजॉय करने जा रहे थे। बच्चा लिया जागा मंदी मंदी स्पीड में अपने चल रहा था। भीड़ हो रही थी खूब गचा कच, और सब अपने चल रहे थे भाई। एक फॉरनर अपनी बराबर में खड़ा था, एक बहन जी भी थी। उन्होंने सोची वक्ति बिल्कुल देसी आ रहे हैं भाई, देसी जुगाड़ था। हम अपनी कार्रवाई में चल रहे थे भाई। हरियाणा का कल्चर है, छुपा थोड़ा है, अपने यू काम तो करना पड़ेगा। फिर भाई वो घनी हाई टेक्नोलॉजी की लिफ्ट थी, 1 मिनट में 124वें नंबर फ्लोर पर दे हमारे पटक दे ही। हमने उठते फिर दिखाया न्यू दुबई का नज़ारा। जो ये बिल्डिंगें दिखा रखी ना भाई, ऊपर जाने के बाद 124वें नंबर फ्लोर पर यह है बिल्कुल न्यू दुबई, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली दुबई है, जिसमें बिल्डिंगें भरमार हैं, ज़बरदस्ती इमारतें और बढ़िया वेदर और व्यू टॉप क्वालिटी का। और दूसरी साइड है ओल्ड दुबई। ओल्ड दुबई में अपना रिहायश के मकान होंगे। और दुबई के आदमियों की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर भाई ये बिजनेस को अपने घर से काफ़ी दूर रखते हैं। ये नायाब चीज़, पूरी दुबई का नज़ारा तकरीबन सेम यहाँ था अबू धाबी तक का नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे होने के बाद टॉप क्वालिटी का व्यू दिखाई देता है यहाँ से। और फिर इस साइड में हमने लिए थोड़े बहुत फोटो वीडियो बनाई, क्योंकि नू दिखा था वह म्यूजियम के तरीके का टॉप क्वालिटी की दुबई यहाँ से दिखाई देती है सारी। और बहुत नया बिल्डिंग हुई वजह से दुबई फेमस है। इस करके यहाँ भाई दुनिया भर की बिल्डिंगें हैं। और ये दुबई का ऊपर जाने के बाद का नज़ारा देखो, रोड राड सब कति बिल्कुल कम दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि भाई कति बिल्कुल बादलों में चढ़ गए, कति हाई क्वालिटी में टॉप क्वालिटी के। जमा ऊपर जाने के बाद कति ऊपर का है ये नज़ारा, सारा व्यू आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सारा कति बढ़िया तरीके से टॉप क्वालिटी का। और भैया ना सारी दुबई का व्यू दिखाऊंगे। और इसके बाद चलेंगे डजंग अरीब चल पड़े भाई सफारी के लिए। आ गई अपनी काले कलर की लैंड क्रूजर, और लैंड क्रूजर में बैठ कर अरीब हम चल पड़े सब डजंग सफारी करने के लिए। और भाई रोड कत्ती चकाचक रोड बना रखे थे, टॉप क्वालिटी के रोड थे। नु धूड़ा डाट शादी चल थी। और पाकिस्तान का ड्राइवर था भाई, 1 नंबर का ड्राइवर था, कति खींच के ले रहा था। ये भी इसने कड़ नहीं कर दिया हवा चालू अपने टायरा में दइयो भाई, हवा कट देगा। फिर मैं बोला माँ बड़ी बार एक ऐसा काम करे, हम भी चला के देखेंगे क्यों करके है। फिर बथरे भाई ना अपने मारा इसके उल्टे करने ड्राइवर का सिस्टम था। फिर मैंने थोड़ी सी बार या चलाई, चलाने लग गए पाछे। भाई बोला भाई पाछे बैठ जाओ। और बोला बस की बात नहीं रहोगी, बस धुआंधार खड़ी पड़े दे ऊपर तले। बोला फोन न कर लिया बंद, और जड़ बीच का अपना कस के बैठ जा। कस के बैठे पाछा भाई इसने दो मस्ठा दिया तारने के बाद। और अपने भाई धुआंधार कर दे ऊपर तले मारी बगा गाड़ी भाई। फिर पहुंच गया हम कैंप में, जड़ कैंप कर रखा था कंपनी वाला ने सफारी करने के बाद। यहाँ होना था डिनर अपने। और वह फिर लिया कैंप का व्यू। चोकर देर तंबू ला रहे, जोकर मुजरा आ रहा है देसी भाषा में अपना धरती में ला रखे बिस्तरे। और अपने बैठने के लिए मुजरे की तरीके से लोग लग गया अपने फोटो खींचने, व्यू व्यू लेने भाई। हमने भी और भाई साहब ने भी मड़ा थोड़ा हैंड फिर कर लिया, क्योंकि ज़्यादातर आदमी वहाँ कोकटेल वाले थे भाई। अपना उन्होंने तो अपना धंधे शुरू कर दी खागड़ा ने। हमारी 2-2 3-3 घूटर अपने इधर उधर का नज़ारा लेंदे हुए। हमने भी लिए 2 कोल्ड ड्रिंक के गिलास, दोनों भैया ने एक गिलास लेकर। फिर हमने इसका व्यू लिया, नज़ारा लिया, चौकर देगी बनाई वीडियो। अब अंदर में रेत में किसा के प्रोग्राम था करने के तुरंत बाद अपने देखा वह नज़ारा में। हाँ भाई उधर टॉप का नज़ारा सिस्टम बैठा रहा, क्या कंपनी वाले वेरना क्या करेंगे। अच्छी टेबल ला रखी थी, अच्छा वेदर था, कति टॉप क्वालिटी का। सांझ हो रही थी और ठंड नॉर्मल सी ठंड थी उड़ा, क्योंकि ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं उड़ा। दुबई में गर्मी ज़्यादा रहो है। फिर सारे भाई अपने दारू वाले दारू लेने लगे, नून कर आ गया। फिर हमने देखा भाई अकबर सारा नज़ारा कति बढ़िया तरीके का है। और कंपनी वाले ने फिर कर दिया अनाउंसमेंट भाई फुल प्रोग्राम है, नाचन नूचन कूदन कादन का सारे डाल का मामला बैठेगा। और अपना बोल वाले जाकर तुम सीट ले लो भाई। भी ना घूम फिर का आ गया। फिर भी ने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, मैं देखा वीडियो। फिर उन्होंने बुला दी कंपनी वाला ने एक नाचने वाली नर्तकी भाई, उसने अपना डांस दिखाया। और भाई अपने भाई लोग देखने लग गए डांस। हम भी तले बैठ के आगे जगह हमने बनाई थोड़ी बहुत वीडियो ही। फिर इसका प्रोग्राम ख़त्म हुए पाछे दूसरी आ गई, उसने अपना भी डांस सा दिखाया। और फिर चला वह दुबई के जो शेख नवाबों का डांस होता है, मुँह बांध कर धरकर सर के ऊपर तलवार थी लड़ने दिए। बहुत बढ़िया तरीके का डांस दिखाया। अपना डांस देख कर दारू वाले तो अपना दारू लग गए। और
नृत्य की अपने लागी स्टंट दिखाने, स्टंट पटंट देख के फिर इसका जैसे चल रहा था प्रोग्राम फल तरीके से, फिर एक भाई का आया शो आके गोले गाड़े है मार गया, उसने भी अपनी कृत्रिम जुगाड़ जुगूड़े दिखाए। और काफ़ी रात हो गई थी। रात होने के बाद कंपनी वाले बोले बोला भाई जिस भाई ने आड़े रखना वो आड़ा रख सका नहीं था भाई, अपना गाड़ियाँ लाग रही है लैंड पे, जिन्हें शो शाह देखना वो देख कर और अपना रोटी राटी खाओ, डिनर का कर रखा है। पर बंदर बोला फिर चलेंगे होटल। तो भाई रात का टाइम था, खा खू कर अपना होटल की तरफ चल दिए सारे भाई। जैसे ही होटल की तरफ गए, एक गाड़ी उड़ा दश की भाई अगली, उस दश ने उतर गया और वह फिर लाग गई काढ़न कूढ़ने। इतने अपनी गाड़ी में फिर दूसरे भाई ने काट का वाह वायर ने बोला 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 चलते हैं भाई। और रात का नज़ारा था भाई, वीडियो वीडियो साफ दिखे नहीं थी, लाइट लाइट दिखे थी बैकग्राउंड की। फिर हमने भी क्या करा नॉर्मल ही तरीके था अपना करके फ़ोन बंदे। और भाई यू रात का भी होता, फिर हम सवेरे जर्नी स्टार्ट करेंगे, सवेरे की सवेरे देखेंगे के प्रोग्राम है के नहीं, कंपनी वाले जो कर भी बताओगे के नहीं है। उन्होंने पीपीटी मेरे को पहले दे रखी थी भाई, कैसे कैसे क्या प्रोग्राम होगा और क्या क्या प्रोग्राम है क्या क्या नहीं है। फिर अपने लेगा नज़ारा जैसे ही रात का हो रहा था, अपने चाल गए देख अपने बैठा। फिर भाई दा करी गाड़ी वाले से बातचीत, भाई तो किदा कितनी नहीं न बता, मैं काफ़ी टाइम पुराना आड़ा रहा हूँ और भाई यहाँ टैक्सी का काम करता हूँ। वह पाकिस्तान का यू भाई था और वह पाकिस्तान का भारत का हूँ, लट्ठा पचीथी हो रही है। हमने सोची कि दे वह सारे गकड़वा गाड़ी कर दे, सारे आड़े आड़े बैठे थे। पर बाकी छोरा बहुत बढ़िया था, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी इसके में, सबके प्रति प्रेम की भावना दी। भाई तो बात करते करते लोग कर रहे हैं, आराम गया अपने होटल की तरफ। कराया नाइट स्टे, सवेरे उठ के देखते क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, जैसा अपडेट होगा भैया ने जरूर बताऊंगे। अब सवेरे की बात होने वाली है स्टार्ट। जैसे ही सवेरा होगा, सवेरे होने साथ प्रोग्राम चलेगा, नाश्ता करके और बस सवेरे फिर अपना उठ कर ले गए लिफ्ट और भुएँ आ रही हो गए। भाई है राजस्थान का, इसने फोटोग्राफी का बहुत शौक है भाई, ये बढ़िया वीडियो वीडियो और सारे काम टॉप के करे है कति जो जगह कंधे कंधे है प्रोग्राम में था भाई। फिर भी ने भाई बोला भाई अपना पार्टनर रूम पार्टनर था भी ने बढ़िया था, बोला भाई साहब चलो चलते हैं। माँ चलो भाई ठीक से, माँ कहाँ चले भाई। फिर चल पड़े हम दुबई फ्रेम की तरफ। अभी दुबई फ्रेम में एंट्री करते वक्त भाई ये शॉपिंग मॉल था, इसकी मैं गई एंट्री थी। ये शॉपिंग मॉल में करते करते एंट्री ही और भाई फिर हमने देखा भाई यार अभी कुछ तक प्रोग्राम था भाई। फिर दुबई मॉल में आगे उड़े थे चलते चलते दुबई मॉल में दोबारा। दुबई मॉल में देखा अंडा इधर उधर का व्यू लिया। मीना बोले बोला को शॉपिंग शॉपिंग करेगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ ज़्यादा कॉस्टली थी भाई, लोकल मार्केट की थे, किसी ने शॉपिंग करी नहीं करी। मैं अरवी ने अपने चल पड़े भाई दुबई फ्रेम की तरफ। वहाँ भाई एक बार पहले फ्रेम देख आऊँगे, शॉपिंग का टाइम तो बाद की है बात से भाई। और वहाँ चल भी नहीं उड़ा चल रहे हैं फ्रेम की तरफ। जैसे ही हम चलने लगे भाई, इतने में हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमारे को बताया भाई आधे घंटे का अपना टाइम है, आधे घंटे में घूम घाम के और भाई फिर आप फ्रेम के लिए चल पड़ना। मैं ठीक है भाई। फिर हमने देखा वह अंदर का नज़ारा, ओल्ड दुबई दिखा रखी थी इसके में सारी व्यू फ्रेम के अंदर। भाई पुराने टाइम में दुबई में के कराया करते, नूटा बसवारी कराया करते, रेगिस्तान मुरुस्थल था, सारी झाकी झुकी दिखा रखी थी। मच्छी मच्छी बेच का अपना गुजारा करते थे, रुई राई बिनने दही में सारे वो पुराने ओल्ड मॉडल की दुबई का नज़ारा इसके अंदर दिखा रखा था म्यूजियम में। अग भाई इस तरीके की दुबई थी, अग भाई किस तरीके का क्यों करके काम था। और बाकी सारे देशी जुगाड़ दे भाई, ये अपने पीस प्यास का लोग गुजारा कराया करते उन, या ओल्ड दुबई सारी हमने देखी भाई किस तरीके का क्यों करके मकान थे। और आप लोग भी भाई सारे भाई देख लो, ओल्ड दुबई नू दी भाई एज इट इज़ बना रखी थी, ऐसे नू नहीं कह सकते म्यूजियम की तरीके का कुछ सेम डिटो कॉपी बना रखी थी। और भाई सारा नायाब तरीके का नज़ारा था। और जस्ट उसते ये जैसे ओल्ड दुबई का ख़त्म होते जुगाड़ साहब उन्होंने आगे अपने भाई कैसे कैसे गुजारा करते थे, कैसे ओल्ड दुबई में लोगों का निर्माण निर्मूण सारी चीज़ दिखा रखी थी भाई। मिट्टी के बर्तन थे, कैसे कुछ के था बाकी आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग विल्डिंग भाई इस तरीके की बिल्डिंग थी ओल्ड। फिर उन्होंने दिखाया भाई फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में भाई नई दुबई, तुरंत प्रभाव से इसी में न्यू दुबई करा रखी थी भाई। इसमें आर्टिफिशियल म्यूजियम प्रोजेक्टर वगैरह लगा रखे थे। अगर भाई पुराने तो नए में कैसे है वहीं के वहीं दिखा रखी थी ये सारी चीज़ें, ओल्ड दुबई के बाद न्यू दुबई भी। और भाई इनमें फ्यूचर का प्लान भी दिखा रखा था आने वाले टाइम में। अगर भाई दुबई न्यू कैसे हो जाएगी, इसमें अपने डिस्प्ले स्क्रीन दिखा रखी थी। 1978 की दुबई में यह हालत थी,
इन्होंने लिखा रखा था। इसके ऊपर सारी चीज़ दिखा रखी थी। एक ही बिल्डिंग थी उसमें 78 में, बाकी सभी कच्चे मकान थे। फिर हमने पकड़ी लिफ्ट। लिफ्ट पकड़ने के बाद हम चले गए ऊपर फ्रेम की तरफ। अब दिखाएंगे आपको दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम की मेन खासियत क्या है भाई, ये 24 कैरेट गोल्ड का है और बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है भाई ये। मतलब न्यू मना का चलो अपने कुतुब मीनार जितनी तो मैक्सिमम ऊंची हुए होगी, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी की थी। हाईटेक लिफ्ट लगा रखी थी इसमें, पारदर्शी लिफ्टें थी सारी। और दुबई फ्रेम की खासियत क्या है भाई, यू कति सेंटर में बना रखा है, जैसे अपना इंडिया गेट नहीं है इस तरीके का सिस्टम है इसका, क्योंकि दुबई को दर्शाता है ये प्रॉपर। एक इसके लेफ्ट साइड में द ओल्ड दुबई है और राइट साइड में न्यू दुबई है। इसमें दोनों तरफ की दुबई का प्रॉपर नज़ारा दिखा रखा है। न्यू दुबई के अंदर तो दिखा रखी है नया बिल्डिंगें, और ओल्ड दुबई के अंदर दिखा रखी हैं ओल्ड बिल्डिंगें। और ऊपर चढ़ने के बाद ही आपने पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये है भाई ओल्ड दुबई। ओल्ड दुबई में इनके रिहायशी के मकान हैं। और इनकी लोगों की खासियत क्या है कि ये अपने बिजनेस को घर से काफ़ी दूर रखते हैं। हमारे तरह नहीं है भाई उड़े सो घर का मॉल नज़दीक से शॉपिंग शॉपिंग सब कुछ, पर इनका अलग ही नज़ारा है। एक तरफ से ओल्ड दुबई, एक तरफ है न्यू दुबई। न्यू दुबई में बिजनेस सेटअप है और ओल्ड दुबई में इनके रिहायश के मकान है। और इनके रिहायश के मकान सबके एक जैसे हैं भाई, जुकर एक जैसे तरीके के बना रखे हैं। और वहाँ सरकार की तरफ से रहना खाना सब कुछ फ्री है इनका, और बिजली बाजली सब फ्री गवर्नमेंट की तरफ से। ये न्यू दुबई का नज़ारा है भाई। न्यू दुबई में कति बिल्कुल अलग ही नज़ारा है। ये नुमान का चलो भाई अंधेरे से प्रकाश की, और पुरानी तरफ तक कति ओल्ड दुबई पुराने तरीके की है। न्यू दुबई आप देख रहे हो बिल्कुल हाई क्वालिटी के फीचर है न्यू दुबई में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और दुबई को वैसे ही वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं कहा जाता, क्योंकि भाई यहाँ बिल्डिंगें और नायाब चीज़ों की वजह से ही दुबई फेमस है। इस करके इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। और ये न्यू दुबई का नज़ारा आप देख भी रहे हो, नीचे से सारी दुबई आराम से दिखे। इन बिल्डिंगों के ऊपर से पारदर्शी का जुगाड़ ये है कि भाई पूरा दुबई का शहर कति आसान से आराम तरीके से दिखाई दे जाता है बिल्कुल। और जो ग्लास लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहे हैं भाई पता भी नहीं लगता भाई ग्लास है कि नहीं है। बिल्कुल क्रॉसलेस ग्लास है, कति बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है। और उस फ्रेम के ऊपर से सबसे बड़ी खासियत क्या है, उसके बीच में एक ग्लास लगा रखा है, जिससे आपने दिखाई भी दे रहा है ग्लास। इस ग्लास के ऊपर गए आदमी जैसे क्रॉस करते हैं ना, एक क्रैक की आवाज़ आती है, जैसे भाई क्रैक हो गया, पर क्रैक नहीं होता। और वह नीचे तक ना काफ़ी नीचे दिखाई दे। भाई कमज़ोर है दिल का आदमी होता नहीं वरना भाई के रखे उग चुक लगी। और इस तरह बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इतनी हाइट पर हम चले गए थे ऊपर, और इसके ऊपर का पैदल पैदल चल कर देखा नज़ारा। और बतेरे लोग डरे भी दे, साइड बराबर बरूबर में जाओ दे, बिल्कुल आर पार का दिखाई दे होता इसके में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नज़ारा था। और फिर न्यू दुबई का व्यू दिखाई दिया वहाँ से। जैसे ग्लास के ऊपर होने के बाद न्यू दुबई में देख लो, आपको ये सामने बुर्ज खलीफा दिखाई दे रहा है, जो यहाँ की फेमस है बिल्डिंग है। और ये 5 सितारा होटल है एक साइड में। अच्छी क्वालिटी का व्यू वेदर है ना, बिल्कुल यहाँ से सारा दिखाई देता है इस फ्रेम के उस चढ़ने के बाद। और फ्रेम की खासियत क्या है, ये इतनी ऊंची इमारत होने के बाद भी 24 कैरेट से गोल्ड प्लेटेड है भाई, और बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देता है। हाईटेक सिक्योरिटी है इसके अंदर, अच्छी तरीके का टॉप क्वालिटी का व्यू है। और इसके अंदर नहीं एक फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम बना रखा है छोटा तरीके का। उस म्यूजियम में ना सारी 3D स्क्रीन है। इनको ये भी नहीं पता लगता भाई इनकमिंग कहाँ से है, आउटगोइंग कहाँ से है। और पारा मतलब अनजान आदमी नहीं सोच समझ कर चलना पड़ा है। जैसे यू गार्ड खड़ा था भाई, ये सिर्फ ये बताओ है अब भाई यू न्यू दुबई का फ्यूचर है म्यूजियम में। आने वाले टाइम में दुबई कैसी होगी, यानी कि 70 साल एडवांस दिखा रखी है। 70 साल के बाद दुबई का नज़ारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ ना काम चलाया रहता है ऑलरेडी। ये चाहते हैं कि वो हमारे से ऊपर कोई भी ना हो। पूरे वर्ल्ड में फेमस होने के लिए ये अपनी नया कृत्रिम चीज़ दिखाई जा रही है। और ये अंतरिक्ष का सीन है। ऊपर जाने के बाद अंतरिक्ष में जाने के लिए क्या क्या प्रयास होगा, कृत्रिम तरंगे हैं, रॉकेट वगैरह सब कुछ चला कर दिखा रखे हैं इन्होंने ऑलरेडी। इसके अंदर देखिए पीछे से वो एक अपने मेरे पीछे से एक आ रहा है यान है, ये ऊपर जाने के लिए स्पेशल जो ऊपर कहना जो कर चांद बरी है इसका मकान मकून का इनका फ्यूचर का प्लान ये है। अगर भाई इस तरीके का जुगाड़ होगा और इस तरीके से ही ऊपर जाया जाएगा। और सारे लोग यहाँ वीडियो बनाने लग रहे हैं। ये भाई अंकुश भाई, ये भी हमारे ट्यूब का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का था भाई, ये भी हमारे साथ ही जा रहा था। और ये इसके पीछे बैक लाइट देख लो, इन्हीं लाइटों से ही म्यूजिक स्टार्ट होता है, इन्हीं लाइटों से ही आउट होता है। और अब हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया।
क्योंकि एक तरीके की भूल भुलैया सी है ये। और जैसे जैसे देखते चले गए रास्ता चुकर के दिखाई दे रहा था भाई ग्लास, क्या आपको भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ का रास्ता नहीं है। अगर भाई अनजान से आदमी बाकी सोच समझ के चलना पड़ता है, अगर सबको पता लग जाता है, सब एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं। और फिर उसके बाद हम चलेंगे भाई फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। इसमें भी नायाब चीज़ दिखाई है, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम की पिक्चर है। इसमें सारी चीज़ें है ना नायाब हैं भाई, आगे आने वाले के है। फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में फ़ोन लेना अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद हम चले गए बीच पे, बीच का लिया नज़ारा, वहाँ लोगों ने अपने देख रहा था। उसके सामने एक 7 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल एक वर्ल्ड में यहाँ दुबई में है भाई, जो कति हाईटेक क्वालिटी का है। और इसके सामने ही समुद्र है, समुद्र के किनारे बीच है। और ये सामने जो होटल बन रहा है एक शिप के जैसा होटल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे कि शिप नहीं होता, एक जहाज के जैसा होटल है जो सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई शिप थमी हुई है। और वही इन बीचों में अलग अलग सा सिस्टम है। और जो फॉरनर लोग आते हैं वो तो करें पूरा पूरा इसमें नहा कूदा का दी। और अपने देसी आदमी खारे पानी में कूदने का मन टाला, क्योंकि नहरा में नहीं आदमी के समुद्र में बने थे देसी जुगाड़ था। फिर हमने थोड़ी बहुत बनाई इसकी वीडियो, एडे का लिया वेदर। और फिर अंदर का देखा भाई जाल जूल उठ रही थी। उसके तुरंत बाद हम चल पड़े अपने गाड़ी में, गाड़ी लेकर पूरी दुबई में गए का नज़ारा। रोड राड सर्कल का ट्रैफिक का नियम बहुत अच्छे हैं भाई साहब, यहाँ पे रोड पर साफ सफाई है। और ये है जेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से आदमी क्रॉस करते हैं। उसके बाद चलेंगे हम ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें भाई 96 देशों का म्यूजियम दिखा रखा है भाई। 96 देश किस तरीके से हैं, 34 देश थे एज इट इज उन्होंने बना कर रख दिया और अब काम चल रहा है। और ये ओपन होता है ओनली अक्टूबर से मार्च के महीने तक। फिर इसमें बीच में काम चल रहा है। इसमें सारी कंट्रियों के बारे में दिखाया गया है, सारी कंट्री बताई गई है। बहुत ही हाई टेक क्वालिटी का बना रखा है इसको देखते देखता। और यहाँ भीड़ रहती है काफ़ी मात्रा में। और ये है ज़्यादा मतलब बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसमें आदमी इधर उधर से बचलना जा रहे वो ये काम बनया भाई। ग्रुप वाले आदमी हो गए तितर बितर, क्योंकि इधर उधर तो जंदे जंदे देख के। और हमने बनाई वीडियो, देखा नज़ारा भाई इसका चुकर देगा वहाँ भाई। ये देखो भाई ये कुवैत का गेट बना रखा है। अगर भाई कुवैत में ऐसा है, ये कुवैत के बारे में दर्शा रखा है। इसके अंदर पूरा पूरा बाजार है नुगेनू। और ये दूसरी कंट्रियों सारी कंट्रियों के बारे में बता रखा है इसके में। और इसके ऊपर लिख रखा है जो सी कंट्री के बारे में दिखा रखा है ना, उस कंट्री का नाम और उसके बारे में बता रखा है। करीब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये ईरान का सिस्टम है, ईरान के बारे में बता रखा है इसके में दिखा रखा है टॉप क्वालिटी का ये म्यूजियम है। तरीके का लोग यहाँ अपने फोटो ले, सभी देशों के बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है। बाकी फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम को देखने के लिए, ग्लोबल विलेज को देखने के लिए और फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम को देखने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। और हमारे पास था समय का बहुत अभाव, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे थे भाई। 3 घंटे के अंदर अंदर अपना भाई आप इसमें घूम गा सको। जिस कंट्री के फ्यूचर आपने देखने हैं, जिस कंट्री के बारे में जानना है उसी के बारे में आप जान सकते हैं। और भाई अंदर घूम गए और आज 3-4 घंटे। पर भाई सारे देशी आदमी देख टाइम का पालन तो कराया नहीं करता भारत का आदमी। सारे अचल पचल दे, सारे देशी दे जाने के बाद बिचल गए, कोई किधर आपने। फिर कंपनी वाला ने जो गाइड भेज रखा था बेचारा, वो ढूंढा एक एक दो ने पकड़ कर लिया था। और यू है भाई कासा का नज़ारा है, कासा का मेन फ्रेम है यू। अब भाई कासा में ऐसा था गेट, ऐसा नहीं था। ये कासा के बारे में दिखाई दे रहा है। और अपने इंडिया का भी बना रखा है इसके अंदर, लाल किले का नज़ारा अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और ऐसे बना रखे है भाई सारी मार्केट है इनके अंदर। भाई दिल्ली में कैसी मार्केट है, कुवैत में कैसी मार्केट है, थाईलैंड में कैसी मार्केट है, बैंकॉक के अंदर कैसी मार्केट है, इन मार्केटों का व्यू इसके अंदर दिखा रखा है। कहने का मतलब ये है कि देखने लायक चीज़ है, कत्ती नायाब आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ज़बरदस्त व्यू है अंदर का, कत्ती टॉप क्वालिटी का, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। और भाई दुबई में जाने के लिए कम से कम भी 15 दिन का टाइम होना चाहिए भाई। फुर्सत से अगर जगह घूमना है, देखना है, और जब कम से कम 15 दिन का आराम से चाहिए। और देखने के बाद ही देखो आप कति कैसा बिड्डू नज़ारा है, लोग अपना मस्ती कर रहे, नज़ारा कर रहे हैं। और यहाँ की खासियत क्या है, इस ग्लोबल विलेज के अंदर खाने पीने का सामान काफ़ी मात्रा में सस्ता है भाई। और जिस कंट्री की जो भी चीज़ फेमस है ना, उस कंट्रियों के यहाँ बाज़ार है। जैसे आप बाज़ार में जाओगे ना, और इस गेट के अंदर घुसते ही बाज़ार है, बाज़ार के अंदर आपको सारी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी।
ये ईरान का है। अंदर ईरान की जो जो चीज़ें फेमस होंगी ईरान के बारे में प्रॉपर दिखाया जा रहा है इसके अंदर। और भाई टॉप क्वालिटी का जैसे व्यू नहीं होगा तो एक तरीके का व्यू है, बढ़िया तरीके से। और भाई हमारे पास था समय काफ़ी मात्रा में कम है, तो हमने मोटी मोटी ही वीडियो बनाई, बार बार गेटा के ऊपर गए, अंदर तो हम जा नहीं पाए क्योंकि अंदर नहीं जाने के लिए तो काफ़ी मात्रा में टाइम चाहिए, हमारे पास समय कम था। और ये सामने चीन के बारे में दिखा रहा है, चाइना। चाइना में क्या क्या डेवलप होता है, क्या क्या तरीके का, कितनी प्रॉपर हाईटेक क्वालिटी दिखा रखी थी चीन की इसमें। और वह इंडिया के बारे में भी बता रखा था काफ़ी। और ये था प्ले ग्राउंड, यहाँ बच्चे अपने खेल सकते हैं, नज़ारा नजूरा ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके का प्ले ग्राउंड बना रखा था। और यह प्ले ग्राउंड में लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे। और हाईटेक क्वालिटी का म्यूजियम ही की तरह है ये, देखने लायक नज़ारा था, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। और रात को तो दुबई वैसे ही चकाचक दिखाई देती है, चकमकाती टॉप क्वालिटी का व्यू। यहाँ बच्चों झूले झाले। ये जापान है आपके सामने, जापान में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, जापान का दृश्य दिखाया गया है सामने। बिल्कुल जापान के दृश्य के अंदर इन बार लगा रखे थे बच्चों के लिए झूले झाले, जो अपने बच्चों के साथ लेकर जा रहे थे जो है, क्योंकि यहाँ पूरी रात के लिए भी होता है। और ये 24 घंटे ओपन रहता है भाई, 4 मंथ के लिए 24 घंटे ओपन रहता है। अगर आपने ग्लोबल विलेज घूमना है तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में ही विजिट करें, क्योंकि ये और पूरे साल बाकी बंद रहता है, ये 4 से 5 महीने होता है। ये जापान की झांकी दिखाई दे रखी है। और ये बच्चे नाचते हुए ढोल बजाते हुए अपना मस्ती यहाँ अपने अपने देश के लिए सारे शो करते रहते हैं। ये जापान के हैं, जैसे शो दिखा रखा है, जापान के वालों ने शो कर रखा है अपना। और ये इनका शो करने का तरीका क्या रहता है, ये अपनी उसके आगे आगे के घूमते हैं, जैसे अपनी जो इनका एरिया है ना उसके आगे के घूमते हैं। और ये है कुवैत का नज़ारा, ये कुवैत के बारे में बता रखा है यहाँ पे। और भाई ये है कुवैत का मेन गेट, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप फिलहाल कुवैत में ही हैं। और जो मेन मेन बाज़ार हैं कुवैत के, कपड़े, रहन सहन, कुवैत का कल्चर, सारी चीज़ दिखाई जाती है। यह है एडवांस ऑफ द म्यूजियम, दुबई में बना रखा है भाई। अगर ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद कैसा होगा, पृथ्वी के बारे में कैसा होगा, ये एआई की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में दिखा रखा है। एआई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बाद लोगों को कैसा क्या दिखाई देगा, कैसे नहीं। और इसमें अलग अलग कंट्रियों के सिंगर थे, अपने सॉन्ग चल रहा था। और यह शो लगा हुआ था, शो के लिए कुर्सी लगा रखी थी, किसी ने शो देखना होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर आप शो देखना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी पैसा नहीं है, आप बैठकर आराम से शो देख सकते हैं। अच्छी कुर्सी लगा रखी है, बढ़िया क्वालिटी वाला टॉप का स्टेडियम दिखा रखा है। और इसके बारे में बताते भी हैं यहाँ, जैसे कि झांकी में क्या यहाँ देखने लायक है, क्या नहीं है, क्या इसके बारे में है अपना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर अच्छा चल रहा था शो के बाद हमने देखा वह अगले करने एक आपको ये दिखाएंगे ट्रिमर ऑफ द स्टोर। जैसे म्यूजिक बजता है ना, म्यूजिक की ताल पर ही फुहारे चलते हैं। बहुत से लोग कहे दुबई में पानी की कमी है, परंतु पानी की कमी होने के बाद भी ये अच्छी तरीके से प्रोग्राम करते हैं। ये देखा रखा था शो। और ये देख लो म्यूजियम ऑफ द फुहारा, जैसे ही आप इसके अंदर में जाओगे म्यूजिक बजेगा उसी तरीके से ये चलेगा। ये ग्लोबल विलेज का नज़ारा। और इस शो की सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसे ही आप पैर रखोगे ना नीचे, जैसे ही म्यूजिक की तरंगे उठेंगी इसी तरीके से ये पानी का आवाज़ प्रदान बदलता रहेगा। और ये ना लेफ्ट राइट जैसे भी म्यूजिक के स्टार बजते हैं ना, ये डायनासोर इसी तरीके से अपना मूवमेंट करते चल रहे हैं। इसी के साथ होती है हमारी जर्नी।